मैं डॉक्टर अंशिका आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी स्वस्थ होंगे इसी मंगल कामना के साथ हम आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सृष्टि के संहारक भगवान शिवजी जी को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि ये स्वभाव से बड़े ही भोले हैं। मात्र एक छोटी सी पूजा से ही ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिवजी जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सर्वोत्तम दिन महाशिवरात्रि का पर्व होता है। प्रत्येक मास में अमावस्या से एक दिन पहले शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अतः वर्ष में 12 शिवरात्रि आती हैं। इसे मासिक शिवरात्रि ही बोला जाता है, किंतु फागुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 18 फरवरी 2023 को रात 8:06 से शुरू होगी और इसका समापन 19 फरवरी 2023 को शाम 4:22 पर होगा। अतः इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी 2023 को ही मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। ऐसे में भक्तों को इस शुभ संयोग से विशेष फल की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिव जमा रात्रि, अर्थात शिव का मतलब है भगवान भोलेनाथ और रात्रि का अर्थ है रात। अतः शिवरात्रि का अर्थ हुआ भगवान शिव की रात और महाशिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिवजी जी की महान रात। शिवरात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है। शिवरात्रि अपने को भगवान शिवजी जी के प्रति पूर्ण समर्पित करने की एक विशेष रात्रि है। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन चारों पहरों में पूजा की जाती है, लेकिन भक्तजन अपनी सुविधा अनुसार कभी भी पूजा कर सकते हैं। निशिता काल अर्थात मध्य रात्रि के समय शिवरात्रि के दिन पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवरात्रि के दिन भगवान शिवजी जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिवजी जी ने अपने वैराग्य जीवन को छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। अतः जो वैवाहिक दंपत्ति शिवरात्रि के दिन सच्चे मन से भगवान शिवजी जी की पूजा करता है, उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। इस दिन कई जगहों पर रात में शिव बारात भी निकाली जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवरात्रि के दिन भगवान शिवजी जी पहली बार प्रकट हुए थे। शिवजी भगवान जी का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग अर्थात अग्नि के शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना ही अंत। शिवलिंग का पता लगाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी सतह को ढूंढने की काफी कोशिश की, किंतु उनकी ये कोशिश सफल ना हो पाई। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने शिवलिंग के सबसे नीचे के हिस्से को ढूंढने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। अतः शिवरात्रि के दिन भगवान शिवजी जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करना सबके लिए उत्तम माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। अब मैं आपको शिवरात्रि के दिन कैसे पूजा की जाती है, भगवान शिवजी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही सरल और सिंपल पूजा का तरीका बताती हूँ, जिसे हर कोई इजीली कर सकता है और भगवान शिवजी जी की कृपा प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं। शिव महापुराणों में काले तिलों की बहुत ज्यादा महिमा बताई गई है, इसलिए हमें शिवलिंग के जल में थोड़े से काले तिल अवश्य मिलाने हैं। अब इस जल को सबसे पहले गणेश भगवान जी पर चढ़ाना है, उसके बाद गौरी माँ पे, उसके बाद नंदी भगवान जी पे, फिर कार्तिकेय भगवान जी पे
उसके बाद सर्प देवता को और अंत में शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाते चढ़ाते हमें अपने मन में ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जाप करते जाना है। उसके बाद आपको एक डोने में पीले चंदन का लेप या तो आप घर से बना के लेके आइए या वहीं पे इंस्टेंट आप बनाइए। आपने पीले चंदन के लेप को एक डोने में इकट्ठा करना है। उसके बाद अपनी 3 उंगलियों को तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर से हमें त्रिपुंड बनाना है। हम डोने पे ऐसे लगाएंगे और भगवान शिव जी को ऐसे हम त्रिपुंड खींच देंगे। फिर काले तिल को उस त्रिपुंड के मध्यस्थ में लगाना है। उसके बाद हमें शिवलिंग पर सामर्थ्य अनुसार चीजों को भेंट करना है, जैसे भांग, दतूरा, बिल्व पत्र, काले तिल, सफेद चावल और जो भी आप अपना सामान चढ़ाना चाहते हैं, रुद्राक्ष, कोई भी फ्रूट्स, बेर, सिंघाड़े, केला, कोई भी सफेद मिठाई और कुछ पैसे हमें भगवान शिवलिंग पे जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमें बैठकर भगवान शिव जी के मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। अब आपको कपूर से आरती उतारनी है। उसके बाद भगवान शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी है। अब आपको अपनी मनोकामना को नंदी भगवान के लेफ्ट ईयर में बोलना है। मनोकामना बोलने से पहले ओम नमः शिवाय जरूर बोलना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर झुककर प्रणाम करके भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। और लास्ट में बोलना है कि यदि इस पूजा में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपना बेटा या बेटी समझ के क्षमा करना। अब मैं आपको कुछ विशेष बातें बताती हूँ जो आपको शिवलिंग की पूजा में विशेष ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी शिवलिंग की पूजा करते हुए उसकी पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी। भगवान शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा होती है। जब आप नंदी भगवान तक जाते हैं तो वहीं से वापस उल्टे आपको अपने साइड पे आना है, जिससे कि भगवान शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती। भगवान शिवलिंग पर कभी भी गाजर, तुलसी का पत्र, नारियल का पानी, केतकी के फूल और सफ़ेद टूटे चावल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर नारियल चढ़ाया जा सकता है, किंतु नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग भगवान पे कभी भी श्रृंगार की सामग्री नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी महायोगी महातपस्वी है। केवल शिवलिंग पर इत्र चढ़ाया जा सकता है और इत्र भी केवड़े का नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिवलिंग की पूजा सूर्यास्त के बाद भी की जा सकती है। शिवलिंग पर सूर्यास्त के बाद भी जल चढ़ाया जा सकता है। शिव महापुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण में ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता कि इस समय शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।